लेकिन आज ये अभागिनी माँ विष का भोग लगाती है प्रभु, और बेटे को दे दिया क्योंकि मैं पहले पतिव्रता हूँ, बाद में पुत्रवती हुई, आज दे दिया, संकल्प करके दिया, ले लिया हाथ में प्रहलाद ने, माँ ने दिया है तो ये मारक नहीं होगा। ग्रहण कर गए तीन ही बार में, और जो ग्रहण कर गए कुछ नहीं हुआ। तब बुलाया, क्यों, कहाँ है तेरा ईश्वर? कहा प्रभु तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, न केवलम में भवतस्य राजन, हे राजन मैं केवल नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मादि देवता कहते हैं। और यदि वेद साक्षी है तो भगवान हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान सर्वत्र हैं। इस तलवार में है, फेंक दिया। कहा पिताजी कहाँ कहाँ से फेंकोगे? मोह में राम है, तो में राम, और खड्ग में राम है, खंभ में लीजिए। हर जगह तो है। काश खंभे में जैसे भगवान का ध्यान किया प्रहलाद नाथ। अब कृपा करिए, एक मुक्का मारा जैसे का, हाँ एक मुक्का मुष्टिम तताडति, एक मुक्का मारा स्वमुष्टिना, एक मुक्का मारते ही धड़ाम से फट गया। नित्य नरनार रूपयति भयानो है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए लगा भगने, दौड़ के उठा लिया। आए तो बड़ा धोखा है। कौन सा धोखा है भैया? क्या धोखा है? हमने बहुत आशीर्वाद लिया था, भगवान ने उठा करके अपने जंघे का क्या मांगे थे? क्या मांगे थे? ना अंतर वही दीवानक, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो कहा हो कहाँ देख लो, तो देखा ना अंदर है ना बाहर जोड़ी पे है। और मन्यस्यादपि, हमने कहा था मेरी किसी आयुधों से मृत्यु ना हो, तो मन्यस्यादपि चायुधै, मेरे पास आयुध क्या है? नख, ये तो आयुधों में है नहीं। और मांगा क्या था? ना भूमो ना अंबरे मृत्यु, ना जमीन में मरूं ना अंबर में मरूं, तो जंघे पर हो। और क्या मांगे थे? कहा ना नरई ना मृगैरपी, ना नर से मरूं ना किसी जानवर से। तो मैं कौन हूं भैया? ये तो आप आधे आधे हुए तो सोचे ही नहीं थे। और तुमने मांगा था ना ये 12 महीने में, तो भैया इस समय समझो कौन सा महीना लगा है? इस समय पुरुषोत्तम मास मलमास लगा हुआ है। और तुरंत जैसे सारी बातें पूरी हुई और नाखून को डाल दिया। निहरणे दनुजेंद्र विदारिणा, अतड़ियों को निकाले। कृत महोत्सव दीन दयालुकम, न नभो न गणा न दिवागणा, न रजनी न दिवा करो। नाराज भगवान ने माला पहन ली। क्यों? मानो भगवान के मन में विचार आया, कौन ऐसा गुण इसकी आंतों में है, इसके रेताकण में अंताकरण में है कि प्रहलाद जैसा भगत इसके आंगन में आ गया। भगवान ने माला पहन ली। लेकिन एक बात कह दूं, ध्यान से सुनना। भगवान के नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही, क्रोध आ गया बहुत। अब ब्रह्मादि देवता दौड़े दौड़े आए और लगे घबरा कर, कहा ये तो सृष्टि जल जाएगी। सारा समुद्र खोलने लगा, ये तो सृष्टि जल जाएगी। सारे देवता पहुंचे प्रार्थना में। ब्रह्मा जी भी आए, 9 मंत्रों में प्रार्थना गाई। हे प्रभु आपको तो क्रोध आता ही नहीं है। स्तुति का मतलब भगवान के गुणों का वर्णन।
स्तुति का क्या मतलब है? किसी के गुणों का सम्यक वर्णन करना। और क्या कह रहे हैं महाराज? वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमत्पयो निधि निके तन चक्रपाणी। हे प्रभु पयो निधि माने क्षीर सागर में रहने वाले हो आप। श्रीमत पयो निधि निकेतन चक्रपाणी अभोगींद्र भोग मणिरंजित पुण्य मूर्ति। और योगी शाश्वत शरण शाश्वत कह रहे हैं। हे प्रभु आप तो एक रस रहने हो, शांत रहने वाले हो। योगी शाश्वत शरण भवाभ्युपोत वंदे नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे प्रभु हम पे प्रसन्न हो जाइए। भगवान देखे नहीं इनकी तरफ, लौट आए। देवता सब घबराए। देवताओं ने कहा उपाय है अभी। क्या? गए लक्ष्मी जी के पास, कहा आपके तो बड़े खास हैं, आप ही चलो। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है भाई, चाहे जितने गुस्से में हो हम चलेंगे। देखो अभी तुरंत ठीक करते हैं। निकाली तुरंत बढ़िया वाली दिव्य साड़ी और दिव्य पूजन की सामग्री हाथ में लिया। चलो अभी आरती करूंगी, चंदन लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी और धीरे से बोलूंगी, शांत हो जाओ। कहे लिए निकले। देवताओं सब लेके आए और जैसे हिरण्याकश्यपु के दरबार के बाहर पहुंचे तो देवताओं ने कहा देवी ऐसे चली जाना। कहा चलो वहां तक। कहा वहां तक जाने की स्थिति होती तो हम पहले ही चले गए होते। अब आप लोग ऐसे ऐसे माता जी चली जाना, ऐसे दाहिने घूमना, वहीं बैठे हैं। अंदर गई लक्ष्मी जी एकदम से बिल्कुल आनंद से जा रही थी। अंदर गई और जैसे दाहिने घूमी भगवान को देखा, एक बार उनके जीवा को देखा, तुरंत थाली दूसरी जगह गिरी, लोटा अलग। अब पीछे भाग के कहा ये वाले नहीं हमारे, ये तो है ही नहीं है भाई, ये तो कोई दूसरे हैं। कहा नहीं यही है। कहा इनको तो सुना ही कभी नहीं। अब तो बड़ी समस्या, लक्ष्मी जी विहार की। अब कौन इनके क्रोध को शांत करे? देवताओं ने समझ लिया जिनके लिए आए हैं। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को ले गए और प्रहलाद जी को चरणों में माने गिरा दिया। और लिखा है, लाइन है कि स्वपाद मूले, अपने चरणों में स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम। जैसे पतित हुआ, गिरा हुआ, देखा महाराज प्रहलाद को तो महाराज भगवान के सारे क्रोध का अंत हो गया, सारा क्रोध समाप्त हो गया। और उठा लिया तमर्भकम, अपने गोदी में ले लिया। और गोदी में लेके, गोदी में मैया नहीं लिया, भगवान चाटने लगे। भगवान आज प्रहलाद जी को चाटने लगे। और प्रहलाद जी को चाटते चाटते भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात कही। ये इतिहास में पहली बार हुआ। भगवान आज भक्त से कह रहे हैं भैया आज हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि भगवान समर्थवान होने पर भी एक भक्त रोता रहा, कष्ट पाता रहा, दुखी होता रहा, फिर भी भगवान नहीं आए, देर हुई है हमें। इसलिए हे भैया क्वेदम बपु क्वचवयः, तुम्हारा इतना सुंदर, कितना चेहरा कितना सुंदर है। क्वेदम बपु क्वचवयः, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? क्वेदम बपु क्वचवयः सुकुमार, अभी तुम्हारा कौमार्य भी नहीं हुआ है। सुकुमार में और ये दुष्ट क्वेतः प्रमत्त कृत दारुण यातना से, इतना दारुण दुख दिया। आलोचितो य विषयो नियम भूतपूर्व, इसलिए हे भैया क्षंतव्य मंग यदि में
समय विलंबम, कहा हमें विलंब हो गया है, इसलिए क्षंतव्यमंग, हमें क्षमा कर दो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हैं। असुर ने मारे मम एक नाम गाने से, अगिरते गिरायो पुण्य जल में डुबायो है। राखी नहीं कसर तात तुमको सताने में। तो कोमल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु का है, कोमल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु का है। क्षमा करो तात मुझे देर भैया आने में, हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद करें प्रभु ना आप हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि नाथ मेरे कारण, एक शरीर के कारण, एक राक्षस शरीर के कारण आपकी एक भृकुटी घूमे तो असंख्य सृष्टि बन सकती है। आप मेरी रक्षा के लिए जल में डूब गए, मेरी रक्षा के लिए आपने विष पी लिया, मेरी रक्षा के लिए अग्नि पी लिया, मेरी रक्षा में सब कुछ किया नाथ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ना प्रहलाद तुम क्षमा करो और मुझसे कुछ मांग लो। कहा नाथ एक बात बताइए, मुझे जितना आपने दिया उतना शायद किसी को दिया क्या? अभी क्या दिया तुम्हें? कहा नाथ आपने कभी लक्ष्मी जी को ऐसे गोदी में लिया है ना? कभी ब्रह्मा जी को जीभ से चाटे हैं? नहीं। कभी शंकर जी को गले से लगाया है? नहीं। कहा नाथ आपने हमें तो जीभ से चाट लिया है, आपने अपनी जीवा लगा दी तो महाराज जहाँ आपकी जीवा लग जाती है वो तो प्रसाद हो जाता है। इसलिए नाथ आपकी तो बड़ी कृपा हो गई। नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, नाम जपत प्रभु